चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारतवासियों में खुशी का माहौल, जगह जगह पर की गई आतिशबाजी एवं मिठाइयों का वितरण। टाटानगर आरपीएफ और जीआरपी को मिली सफलता, ट्रेन में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, उसके घर से 2,88,000 नकद, 20 ग्राम सोना, गहना तोलने वाला एक तराजू और 2 मोबाइल बरामद। नशा के खिलाफ कपाली पुलिस और +2 हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई जागरूकता रैली। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर पूरे शहर में जोरदार आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटी गई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से पूरे देश और पूरे शहर में खुशी का माहौल है। शहर में जगह जगह आतिशबाजी हुई और मिठाई बांटी गई। इसी क्रम में साकची स्थित प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर में जोरदार आतिशबाजी और लड्डू का वितरण किया गया। ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है हम सभी भारतीय वासियों के लिए। पिछले बार क्या हुआ था कि चंद्रयान 2 सफलता के नज़दीक पहुंच के नष्ट हो गया था, जिससे सारे भारतवासी मायूस हो गए थे। लेकिन इस बार पूरा जोश और खरोश के साथ पुरानी गलती को ना दोहराते हुए इसरो ने जो तैयारी की थी, इस बार सफल लैंडिंग हो चंद्रयान 3 का, वो भी दक्षिण पोल पे, जो आज से किसी देश ने उस पर सफलता नहीं पाई है। जो रशिया ने कोशिश की लेकिन रशिया फेल हो गया। तो हम सभी भारतवासी इस बात से गर्वान्वित है कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर गया है और आगे भी उसके हम लोगों की जानकारी मिलती रहेगी, जिससे पूरे विश्व को चंद्रमा के बारे में जानने में सफलता मिलेगी। टाटानगर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने ट्रेनों में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बागबेड़ा गढ़ाबासा निवासी 42 वर्षीय पिंटू कुमार चौरसिया है। टीम ने उसके घर से छापेमारी कर 2,88,000 नकद, 20 ग्राम सोना, गहने तोलने वाला एक तराजू और 2 मोबाइल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक्सप्रेस ट्रेनों में चोरी की घटना को अंजाम देता था। जानकारी देते हुए जीआरपी प्रभारी गुलाम रब्बानी ने बताया कि 16 जून को बिलासपुर पटना एक्सप्रेस से एक महिला के पर्स की चोरी हो गई थी। इसके अलावा भी चोरी के कई मामले सामने आ रहे थे। उद्भेदन के लिए जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से काम किया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पिंटू को संदिग्ध तरीके से ट्रेन से एक थैला लेकर उतरते देखा गया। इसी बीच मंगलवार को पिंटू को फिर से स्टेशन में ही पाया गया, जिसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पिंटू ने टीम को बताया कि वह ऐसे ट्रेनों को निशाना बनाता था जो सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच टाटानगर स्टेशन पहुंचती थी, जिसमें उत्कल और बिलासपुर पटना एक्सप्रेस शामिल होते थे। वह बिना टिकट ट्रेनों में चढ़ जाता और ट्रेन की एसी बोगी में जाकर महिलाओं के पर्स चोरी करता था। उसने चोरी किए गए कुछ गहनों को आसनसोल के एक ज्वेलर्स को बेचा था। वहीं पर्स से जो मोबाइल बरामद होता उसे तोड़कर नाले में फेंक देता था। साथ ही उन्होंने बताया कि बीते कुछ महीनों में रेल मदद ऐप में चोरी की कई शिकायतें मिल रही थी, जिस पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम काम कर रही थी। वहीं रेलवे के फ्लाइंग टीम का नेतृत्व करने वाले बलबीर प्रसाद भी इसका उद्भेदन करने में लगे हुए थे। पिंटू की गिरफ्तारी से ट्रेनों में चोरी की घटना में कमी आएगी। लगातार जो है विभिन्न एक्सप्रेसों में, खासतौर पर उत्कल और बिलासपुर पटना एक्सप्रेस में लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी। सोए अवस्था में लेडीज़ बैग जो है चोरी हो रही है, जिसमें अक्सर जो है टूर्नामेंट्स और रुपया इकट्ठे हो रहे। लगातार लेडीज़ बैग की चोरी के कारण ये हाल के दिनों में आपका केस हम लोगों ने रजिस्टर किया है और ये केस की सूचना मिली है कि जो FIR भी बाद में किया गया है। ये बड़ा चिंता का विषय था कि लेडीज बैग अक्सर चोरी हो रही, उसमें खास गहना रुपया की चोरी हो रही। तो आरपीएफ की टीम और जीआरपी मिल करके काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे और इसमें एक चोर को हम लोगों ने वो सीसीटीवी फुटेज में संदेह के आधार पर पिंटू कुमार चौरसिया उनका नाम है, इनको शुरू में हम लोगों ने संदेह के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोगों ने उनको पकड़ा। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम पिंटू कुमार चौरसिया बताया। ये यही गढ़ाबासा के रहने वाले। यह इसने कॉन्फेस किया कि उत्कल एक्सप्रेस में और बिलासपुर पटना एक्सप्रेस में
पिछले 2-2.5 महीनों में कई लेडीज बैग की चोरी किया है। जमशेदपुर के कपाली में +2 हाई स्कूल के छात्र छात्राओं एवं कपाली पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान नशे के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इस जागरूकता रैली में छात्र छात्राओं के साथ अध्यापक एवं कपाली पुलिस भी मौजूद रही। यह रैली कपाली ओपी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में घूमते हुए वापस स्कूल में आकर समाप्त हुई। इस दौरान मुख्य चौक चौराहे पर नौजवानों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। वहीं स्कूल के शिक्षक ने कहा कि नशे का सेवन करने पर इंसान हिंसात्मक रूप धारण कर लेता है। नशे की लत में किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगता है। नशा करने वाले इंसान अपना आपा खो देता है। उसे याद भी नहीं रहता कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। नशे का सेवन करने वाला इंसान घरेलू हिंसा को दावत देता है। वह अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करता है और अपने नशे के अपराध में दुनिया में कदम रखता है। वहीं कपाली ओपी के एएसआई मोहम्मद जावेद आलम ने कहा कि इस नशा मुक्ति रैली में कपाली के सभी स्टाफ मौजूद हैं और स्कूल के बच्चों के साथ मिलजुल कर नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं ताकि हमारा समाज नशा मुक्त हो जाए। हाँ, आज उत्क्रमिक 10+2 विद्यालय के छात्र एवं उनके शिक्षकों के साथ एवं थाना के सभी स्टाफ मिलकर ये नशा मुक्त अभियान के विरुद्ध एक रैली निकाली गई, जो पूरे कपाली बस्ती में होते हुए आप स्कूल में वापस आए हैं और जगह जगह पर नौजवानों को जागरूक भी किया गया है इस संबंध में नशा के विरुद्ध। कपाली पुलिस कोई भी एनजीओ या स्कूल का ये निकलेगा उसमें सहयोग करेगी और ऐसे भी कपाली पुलिस हर 2 दिन 4 दिन पर हर जगह बड़ा बाबू के निर्देश के अनुसार सभी पदाधिकारी को एक टास्क भी दिया गया है, जो समय समय पर उन लोग चौक चौराहों पर नशा मुक्त अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। डीसी सर के निर्देशानुसार आज कपाली में नशा मुक्ति हेतु हम लोग को रैली निकालना है। तो आज हमारे उत्क्रमित +2 हाई स्कूल कपाली से 9 से +2 के बच्चे गर्ल्स और बॉयज दोनों लेके हम लोगों ने टीओपी होते हुए कपाली बस्ती होते हुए हम लोग पूरा कपाली बस्ती में घूम के सभी बच्चों को, ताकि इस एरिया में नशा का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है वो बंद हो। और डीसी सर का भी निर्देश था कि कपाली एरिया बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हमने लोगों के बीच में जागरूकता रैली निकाली ताकि सभी लोग अवेयर हों और जो भी नशा से संबंधित चीज़ है, मादक पदार्थ, वो कम से कम इस एरिया में ना फैले और हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं छात्र छात्राएँ वो भी हमारे बच्चे जो है सुरक्षित रहें, नशा से दूर रहें और दूसरे को भी नशा से दूर करने का भी प्रयास करें। जमशेदपुर जिला परिषद में विगत पार्षदीय चुनाव के उपरांत पहली बार संपूर्ण बैठक का आयोजन बुधवार जिला परिषद कार्यालय सभागार में किया गया, जहां तमाम जिला परिषदीय सदस्य, प्रखंड प्रमुख एवं विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, जिले में एक लंबे अरसे से उप विकास आयुक्त का पद रिक्त पड़ा था, जिस कारण जिला परिषद की पूर्ण बैठक नहीं हो पा रही थी। बुधवार को आयोजित इस बैठक में लगभग 30 विभागों के अधिकारी शामिल हुए और जिला परिषद सदस्यों के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया। बैठक में चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई, साथ ही नई योजनाओं का धरातल पर उतारने को लेकर विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। शासन निकाय की बैठक थी, वो अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में आज हम लोगों ने पूरी की। इसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द बैठक में जो भी विभाग से संबंधित मैटर्स थे उसका अनुपालन पिछले बार जो भी उठाए गए थे किस प्रकार से अनुपालन हुआ है और इस बार जो कि सभी माननीय सदस्य के जो मैटर्स हैं उसको किस तरह से हम लोग और सुचारू ढंग से ग्राउंड पे, फील्ड पे एक्टिवली मॉनिटर करते हुए लोगों के हित में उनका क्रियान्वयन करें। जैसे बिजली, सड़क, देन सामाजिक कल्याण का मैटर था, उसका शिक्षा के कुछ इश्यूज थे, तो उन सब पे गहन चर्चा हुई। सभी विभाग के जो पदाधिकारी आए थे संबंधित, उन्होंने उसको तुरंत त्वरित कार्रवाई करने हेतु और नेक्स्ट बैठक से पहले उसका अच्छे से क्रियान्वयन करने का हम लोगों को विश्वास दिलाया। सेकेंड हाफ में जो जिला परिषद की शासी निकाय की बैठक थी उसमें हम लोगों ने जो भी योजनाएं पहले से ZPDP में पारित हैं उसको जितना जल्दी हम लोगों के लिए क्रियान्वयन करा सकें और इस वर्ष जो भी लोगों के हित की योजनाएं हैं उसको किस प्रकार से लिया जा सकता है। सभी जो हमारे माननीय सदस्य थे
उन्होंने अपना अपना सुझाव दिया और एक बहुत अच्छी बैठक आज संपन्न हुई। और इस बैठक में 30 विभाग को बुलाया गया था। उसमें 2 विभाग नहीं है तो बाकी सारे विभाग पार्टिसिपेट किए थे। और हमारे जिला परिषद सदस्य लोग का जो भी अपना क्षेत्र से समस्या लेके आए थे, इस समस्या को लेकर सारे विभाग के साथ वार्तालाप हुआ और जो त्वरित कार्रवाई करने का था वो सब हुआ। और जो लिखित रूप से दिया गया और 15 दिन का अल्टीमेट दिया गया, उस अंतर्गत उस कार्य को किया जाएगा। हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो समाज के द्वारा विगत 21 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। इस महाधरना के बाद हो समाज के लोग जम्मू तवी ट्रेन से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। भारतवर्ष में अभी तक 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी जा चुकी है और 40 भाषाएं पंच लाइन में हैं, जिन्हें बहुत जल्द संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी। पर हो भाषा को अब तक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने से हो समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। अपनी मांगों से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने से लेकर पूरे कोल्हान से हो समाज के लोग 21 अगस्त को तीसरे महाधरना का आयोजन कर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाए। जानकारी देते हुए आदिवासी हो समाज युवा महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष बबलू सुंडी ने कहा कि 2 बार हो समाज के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दिया जा चुका है। तीसरी बार 21 अगस्त को महाधरना का आयोजन कर भारत सरकार का ध्यान इस मांग की ओर आकृष्ट कराया गया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे भारतवर्ष में हो समाज के लोगों की आबादी 40 लाख से ऊपर है। जिनकी आबादी इतनी नहीं है उन्हें संवैधानिक मान्यता मिल गई और आज 100 वर्षों से ज्यादा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो समाज को अब तक संवैधानिक मान्यता नहीं दिया जाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस महाधरना के बाद भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो 2024 के चुनाव में समाज के लोग राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का काम करेंगे। गए थे और क्या कुछ मांग लेकर आज आप लौटे हैं यहाँ? हम आदिवासी हैं। भारतवर्ष में अभी तक 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दिया गया है, सम्मान दिया गया है। 40 पाइपलाइन में है जिनको सम्मान दिया जाना है। हमारी हो भाषा को आज तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। ये हमारी 100 सालों से भी ज़्यादा वर्षों से हमारी हो समाज का ये मांग है। हमारे हो की जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में 40 लाख से ज़्यादा है। जिनकी जनसंख्या 40 लाख से भी कम है उनको सम्मान दे दिया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी गई है। लेकिन हमारा 2 बार इसके पहले भी जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। ये हमारा 21 अगस्त 2023 को तीसरा महाधरना प्रदर्शन था हमारा जंतर मंतर में। ये हमारी मांग थी कि 2024 तक हमारी इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराई जाए। इसी के लिए हमारे आजकल ये आज जो है अभी जम्मू तवी एक्सप्रेस से विशेष करके हमारा सोनाराम बोदरा, सावन सोए जिन्हें हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया था, ये आदिवासी हो समाज युवा महासभा केंद्रीय कमेटी के नेतृत्व में हुआ था। आज उनका स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर इस स्टेशन में मौजूद हैं। पी परवरिश संस्था बेघर लोगों को भोजन कराना और सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रोत्साहित करना जैसे कार्य करती है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा हाता रोड के समीप उत्क्रमित उच्च विद्यालय आदर हाथों में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संस्था का केंद्र जमशेदपुर में है। पिछले 1 महीने से ये संस्था सरकारी स्कूलों में जाकर छात्रों और छात्राओं से संपर्क करती है और उनके बीच प्रतियोगिता का आयोजन कराती है ताकि उनमें शैक्षणिक गुणवत्ता का विकास हो। संस्था के सौरभ सिंह ने बताया कि पिछले मंगलवार को हाता रोड के समीप उत्क्रमित उच्च विद्यालय आदर हाथू में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई गई, जहां करीब 250 बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और उनके बीच कॉपी, बिस्किट, पेन, पेंसिल, किताब इत्यादि का वितरण किया गया। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है और आज मैं आपको हमारी संस्था पी परवरिश के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। पी परवरिश बिल्कुल अपने नाम की तरह है। हमारी संस्था जो बेघर लोग हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, उनके लिए खाने पानी और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान करती है। कल इसी से जुड़ा एक कार्यक्रम हमारी संस्था ने आदर हाथू उत्क्रमित उच्च विद्यालय में किया, जहाँ करीब 250 छात्र मौजूद थे और 4 शिक्षक थे। उनके बीच में हमारी संस्था ने कुछ शिक्षा से जुड़ी सामग्रियों का वितरण किया गया और कुछ मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। अभी जैसे जैसे लोग हमारी संस्था से जुड़ रहे हैं, आशा करता हूँ आगे हम और बेहतर कर पाएंगे। गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलमुरी सर्कस मैदान में बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग लोगों के लिए डायमंड सर्कस का शुभारंभ कल यानी गुरुवार से होने जा रहा है।
7 साल के लंबे अंतराल के बाद शहरवासी सर्कस का लुत्फ ले सकेंगे। डायमंड सर्कस के डायरेक्टर मोहम्मद शमशाद ने बताया कि शहरवासियों के लिए 7 साल के बाद डायमंड सर्कस लेकर आया हूँ। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि शहरवासियों का पूरा योगदान मिलेगा। बातचीत के दौरान डायमंड सर्कस के डायरेक्टर मोहम्मद शमशाद ने बताया कि विभिन्न देशों जैसे साउथ अफ्रीका, केन्या, मिजोरम व अन्य देशों से आए कलाकार दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। बात ऐसा है कि अगर 2 घंटे के लिए लाइव फैमिली एंटरटेनमेंट मिलेगा, जैसे कि फायर शो आप टीवी पे देखेंगे, फायर शो कुछ भी, फायर डांस होता कुछ भी है, वो कट फिर शॉट होता है। कट यहाँ पे कोई कट का शॉट नहीं है, कुछ कटिंग वटिंग नहीं है। यहाँ पर लाइव शो देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि सर्कस और फिल्म इंडस्ट्री में कितना डिफरेंसेस है। और डेफिनेटली एक लाइव शो का बात ही अलग है ना। लाइव शो में तो ऑब्वियसली ऑडियंस पब्लिक इंटरेस्ट देंगे, कम से कम 100% देंगे, क्योंकि लाइव शो है। जमशेदपुर के MNPS एवं दयानंद पब्लिक स्कूल के कमजोर वर्ग के बच्चों से फीस मांगने के विरोध में अभिभावक संघ ने उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर के 2 प्राइवेट स्कूल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर 9वीं कक्षा के बच्चों से फीस की मांग को लेकर अभिभावक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त महोदय से मिला। इस बारे में जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि RTI अधिनियम 2009 के तहत कमजोर वर्ग के 4 बच्चे, दिन में 3 मोतीलाल नेहरू और 1 बच्चा दयानंद पब्लिक स्कूल में नामांकन हुआ था। 9वीं कक्षा में विद्यार्थियों से फीस की मांग की जा रही है। साथ ही पूरे क्लास के सामने बच्चों को फीस नहीं देने पर स्कूल से निकालने की बात कही जा रही है। इससे बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इन बच्चों के अभिभावक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वह फीस भर सकें। जमशेदपुर के अभिभावक संघ ने उपायुक्त से आग्रह किया कि नई शिक्षा नीति के तहत इन बच्चों को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने की उचित कार्रवाई करें। जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल और दयानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 9 क्लास में पढ़ने वाले कमज़ोर वर्ग के बच्चों को फीस नहीं देने के कारण स्कूल प्रबंधन द्वारा यह अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वह स्कूल ना आए। ये बच्चे जो जिनका राइट टू एजुकेशन के तहत नामांकन हुआ था, इनकी अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह स्कूल द्वारा मांगी गई मोटी रकम दे पाए फीस के रूप में। ऐसे में बच्चे को स्कूल प्रबंधन द्वारा पूरे क्लास के बच्चों के सामने मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और उनको ये अल्टीमेटम देना कि आप कल से नहीं स्कूल आए। बच्चे मानसिक रूप से काफ़ी हद तक जो है गुजर रहे हैं और ऐसी स्थिति में बच्चे अगर कुछ गलत कदम उठाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे भारत सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया है, लेकिन झारखंड सरकार इसको लागू करने में पिछड़ रही है। राजस्थान सरकार अपने राज्य के कमज़ोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को इसका लाभ दे रही है, तो फिर झारखंड सरकार क्यों पिछड़ रही है? क्या झारखंड सरकार ये चाहती है कि ये बच्चे ड्रॉप आउट हो जाए और झारखंड में जो शिक्षा का स्तर है वो निचले स्तर पर चला जाए? जमशेदपुर अभिभावक संघ इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा के अंतिम अंजाम तक लड़ेगा और इनको स्कूल तक में कंटिन्यू करवाना है, ये तय मान के चलिए। कोटका प्रखंड के ग्वाली थाना क्षेत्र में स्टोन माइंस में ब्लास्ट होने से बैल चरा रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों में इस घटना से काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा ब्लास्टिंग की जांच कर माइंस मालिक पर कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि पोड़ाडीह पंचायत के गुड़भांगा डुंगरीडीह स्टोन माइंस में ब्लास्टिंग किए जाने से बैल चरा रहे 55 वर्षीय मनोज पुराण नामक व्यक्ति को पत्थर का एक टुकड़ा छिटक कर उनके छाती पर लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर माइंस के कर्मचारियों ने घायल मनोज को TMH पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उग्र ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर माइंस बंद करा दिया है। वहीं सूचना मिलते ही पंचायत, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, नेता लोग घटनास्थल पर पहुंचे और दुख जताया। मामले की जांच कर उन्होंने माइंस मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।
नाम था मनोज पुरान। अब मेरा ससुर बेल चला रहा था, माइनिस में मतलब ब्लास्टिंग हुआ ना, तो ब्लास्टिंग पत्थर आके मेरा ससुर के सीने में लग गया। इसी चलते मेरा ससुर का डेथ हो गया। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि मेरा ससुर अकेला था, बच्चा सब उसका बाहर में था, और फिर बाहर में तो देता था, कुछ खाते थे, फिर मेरा ससुर ला के हम लोग को खिलाता था। अभी हम लोग को वही चाहिए कि मेरा ससुर को चाहिए अभी, और क्या बोलते हैं कि हम लोग को जो अल्लाह के इधर उधर से खाना पीना खिलता तो वो सब हम लोग को चाहिए। तो यहाँ में था, बैल चला रहा था, उसी के ब्लास्टिंग वाला पत्थर आके सीना में लग गया। सीना में लगते ही वो गिर गया। दोनों मोतीलाल प्रधान और क्या बोले महित, उन दोनों वहाँ के उठा कर लेके भाग गया। लीज वाला ने जो वही लीज लिया है, मालिक का हमको तो जानकारी पता नहीं है कौन लिया है। जो लीज लिया है यहाँ पर अपना लीज लिया है, तो अपना पत्थर को ब्लास्टिंग कर रहा था, और जो भी हो उस ब्लास्टिंग के दरमियान यहाँ के किसी गांव वाला को व्यक्ति को लग गया, और लग करके उसको आनंद फानंद में गाँव वाला घर वाले को बिना सूचित किए उसको उठा करके हॉस्पिटल ले गया है, और ले करके अभी सुनने में आया है कि उसका डेथ हो गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।